छत्तीसगढ़ में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने खास तौर से सोशल इंजीनियरिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए भाजपा के को वोटर सिंधी समाज सहित विभिन्न जातियों को साधने की खास रणनीति अब धरातल पर नजर आ रही है। निगम मंडलों में हाल ही में हुई 152 नई नियुक्तियों में अकेले सिंधी समाज के एक साथ 13 नेताओं को उपकृत किया गया है। इन नियुक्तियों में छत्तीसगढ़ में पहली बार सिंधी समाज के 2 नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा देकर भाजपा के सामने नई चुनौती प्रस्तुत कर दी है। छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य अकादमी का अध्यक्ष तिल्दा के राम गीडलानी के साथ सिंधी समाज के 11 अन्य नेताओं की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा धमतरी से कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन लालवानी को निशक्तजन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सिंधी समाज से इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों के साथ कांग्रेस की सामाजिक वोट बैंक को साधने की रणनीति स्पष्ट हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अनेक ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां सिंधी समाज के 15 से 20 हजार वोटर हैं। बिगुल न्यूज ने 15 अक्टूबर को सिंधी समाज से 13 नेताओं की नियुक्तियों की खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था। दरअसल छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सिंधी समाज के लोग विभिन्न कारोबार और दुकान आदि के व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनसे बड़ी संख्या में मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। चुनाव के एक साल पहले सिंधी साहित्य अकेडमी में उपाध्यक्ष नानक रेलवानी के अलावा विभिन्न जिलों से 10 अन्य सदस्यों को नियुक्त कर सिंधी समाज के प्रति झुकाव को कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। जातिगत आंकड़ों के अध्ययन से बिगुल न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, रायपुर ग्रामीण, बिलासपुर, धमतरी और दुर्ग विधानसभा जैसे अनेक सीटों पर सिंधी समाज की जनसंख्या 20,000 या उससे ज्यादा है, जबकि अनेक जिलों में सिंधी समाज के वोटों से हार जीत का फैसला तय हो सकता है। प्रदेश में सिंधी समाज की जनसंख्या 8 लाख के करीब है। कांग्रेस के पुराने नेता रहे स्वर्गीय तुलजाराम फतनानी और स्वर्गीय रमेश वर्लाणी के प्रभाव से सिंधी समाज के एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से जुड़ा था, जबकि अधिकांश सिंधी समाज का झुकाव अभी तक भाजपा की तरफ था। लेकिन अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में कांग्रेस के द्वारा सिंधी समाज का रुख मोड़ने की रणनीति से सीएम भूपेश बघेल की ओर से एक साथ 2 राज्य मंत्री और अनेक नेताओं को सदस्य बनाकर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला गया है। इस कदम का प्रभाव जाहिर तौर पर 2023 का विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले ऐसे अनेक जातिगत समीकरण को बनाने बिगाड़ने से जुड़ी राजनीतिक खबरों को जानने समझने के लिए कृपया बिगुल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट बिगुल।